हेलो गाइस। तो ये कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है कि हमें दिखा रहे हैं हमारी फीमेल लीड को, जिसका नाम शूनियान है। और इस टाइम पर वो अपनी वेडिंग के लिए ब्राइड बनकर एंट्री दे रही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी और यहाँ पर हर कोई ग्रूम का इंतजार कर रहा होता है और अनाउंसर बार बार कहता है कि अब ग्रूम एंट्री करे। लेकिन ग्रूम कहाँ गया? एक्चुअली उसका फियांसी, जिसका नाम मू फेंग था, उसने थोड़ी देर पहले ही उसे शादी से इनकार कर दिया था और वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ जा चुका था। लेकिन फिर वहाँ पर कुछ अनहोनी हो जाती है। एक बहुत ही हैंडसम सा बॉय वहाँ पर एंट्री करता है, जो कि एक्चुअली मू फेंग का स्टेप ब्रदर था और उसका नाम था मूचन। और मूचन उसके पास आता है। बेशक लोग बहुत गॉसिप्स कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसके आगे हाथ बढ़ाकर कहता है कि क्या तुम इस शादी से मेरे साथ मिलकर भागना चाहोगी? मेरे आदमी, मेरा बैकअप, हर चीज रेडी है, बस तुम्हारी हाँ की जरूरत है। और फिर बस इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये सब कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे थी। एक्चुअली शूनियान एक इनोसेंट सी गर्ल है और उसकी फैमिली ने बिजनेस पार्टनरशिप होने की वजह से उसकी एंगेजमेंट मू फेंग से कराई हुई है। और मू फेंग उसका हाई स्कूल का फ्रेंड है, लेकिन वो कभी भी उसको लाइक नहीं करता था। ऑल्दो वो उसमें इंटरेस्टेड भी थी, फिर भी वो हमेशा उसे बुली करता था। और आज भी वो जानबूझकर उसे कॉल करके बुलाता है कि बार में आओ और मेरे लिए चिकन सूप लेकर आओ। लेकिन इनफैक्ट वो उसे कुछ दिखाना चाहता था, और वो ये था कि उसने एक और ही गर्लफ्रेंड बना ली है। और वो सबके सामने ये भी एडमिट करता है कि ये गर्ल बहुत ही नॉटी है, जबकि शूनियान वो इतनी गुड गर्ल है, इतनी गुड गर्ल है कि मुझे उसके साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आता। देख लेना, बेशक उसे पता भी चल जाए कि ये लान अब मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, वो फिर भी मुझे नहीं छोड़ेगी। ये सब देखने के बाद शूनियान को बहुत ह्यूमिलिएशन फील होती है। वो अंदर आती है, चिकन सूप टेबल पर रखती है और उसके बाद कहती है कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो ना, करते रहो, आज मैं भी कहीं डेट पर जा रही हूँ। अब ये सुनते ही एकदम मू फेंग की भी इंसल्ट हो जाती है, लेकिन मन ही मन में मू फेंग को अंदाजा था कि इसके साथ किसने डेट पर जाना होगा। और फिर इसी के साथ ही हमें लियांग मूचन को दिखाते हैं। वो भी उसी बार में बैठा हुआ था और उसे भी अपने भाई की सारी हरकतें बहुत अच्छे से पता थी। वो रिसेंटली ही अब्रॉड से वापस आया था और अपनी कंपनी में हायर के ऑप्शन के तौर पर वो अब सेकंड नहीं रहा था, बल्कि मू फेंग की हरकतों की वजह से वो अब दादाजी का फेवरेट और फ्यूचर का हायर बन चुका था। यहाँ पर वो शूनियान को जाते हुए देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये बेचारी फिर से हर्ट होकर गई है। मू फेंग इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता। वो जैसे ही बाहर जाती है, वो ऐसी बाहर जैसी जगह पर नहीं आया करती थी, उसे वहाँ के एनवायरनमेंट का भी अंदाजा नहीं था। तो एक आदमी वहाँ पर आता है और वो गुंडा उसे एक लव पोशन स्मेल कराता है और साथ ही साथ किडनैप करने की भी कोशिश करता है। कहता है कि बी अ गुड गर्ल और मेरे साथ चलो। लेकिन वो जैसे ही मुड़ता है तो उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर मूचन पहुँच चुका था। मूचन उसे बचा लेता है और फिर उससे आकर पूछता है कि इसने किस हाथ से तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की थी। वो बताती है लेफ्ट से। वो जाता है और उसका लेफ्ट हैंड भी तोड़ देता है। अब उसके बाद शूनियान पर उस ड्रग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वो बार बार मूचन को कहती थी कि मेरी हेल्प करो, मुझे अपने साथ ले चलो। वो भी उसे कैरी करता है और अपने साथ ले जाता है। वो जैसे ही उसे लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचा था तो शूनियान उसे किस करने लगती है। वो बार बार उसे उसके होश में लाने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा फियांसी नहीं हूँ। वो कहती है हाँ मुझे पता है, तुम मेरे बचपन के फ्रेंड हो, तुम मूचन हो, उसके भाई हो। लेकिन मूचन एक जेंटलमैन था। वो इस हालत में उसे हाथ नहीं लगाता, बल्कि उसे कहता है कि तुम खुद को काबू में रखो और मैं हेल्प के लिए बुला रहा हूँ। और उसके बाद उसने एक डॉक्टर को बुलाया था, जिसने उसे एक ड्रिप लगाई थी और उसके बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हो गई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो मूचन के बेड में लेटी हुई थी और सामने मूचन खड़ा हुआ था। वो शर्मिंदा होती है, लेकिन फिर अपनी एम्बेरसमेंट को कवर करते हुए उसके पास आती है और कहती है कि थैंक यू, तुमने कल मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं तुम्हें ओ करती हूँ, किसी दिन तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगी। और फिर वो जाते जाते उसका हाथ पकड़कर उसे खींच के रोकता है और कहता है ये क्या बात हुई? मेरा तुमने फायदा उठाने की कोशिश की, मुझे फोर्सिबली किस किया, और तो और मेरे बेड में लेट गई, मुझे सोफे पर सोना पड़ा। इस सब के बदले तुम सिर्फ एक डिनर देना चाहती हो, तुम अपने माइंड में हो। वो उससे पूछने लगती है कि ठीक है, फिर तुम्हें कंपनसेशन में क्या चाहिए? वो बोलता है कि पैसा, प्रॉपर्टी, हर चीज मेरे पास है। हाँ, लेकिन एक बात बता दो, मुझे तुम्हारा फेस बहुत सुंदर लगता है। और फिर इसी के साथ ही वो उसे भेज देता है और कहता है कि ये याद रखना कि मेरा तुम पर अब एक एहसान है और इस एहसान का बदला मैं किसी भी टाइम पर मांग सकता हूँ।
शूनियान ये सुनते ही वहाँ से चली जाती है। अब वो जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो आगे से मूफेंग वहाँ पर खड़ा उसका वेट कर रहा था। वो उससे कहने लगता है कि ये क्या, तुम कल रात घर नहीं आई, कहाँ गई थी तुम। एक तरफ वो खुद उसके सामने एक गर्लफ्रेंड बना लेता है, दूसरी तरफ उसका पोजेसिव भी हो रहा था। एक पागल इंसान था। इतने में वो उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये नेकलेस है, ये पहनकर तुमने मेरे साथ दादाजी की बर्थडे पर चलना है। तुम्हें पता है ना कि तुम दादाजी की फेवरेट हो। वो कहने लगती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाओ, लेकिन वो बोलता है कि लान को वो लोग लाइक नहीं करते उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, इसलिए तुम्हें ही मेरे साथ चलना होगा। और यहाँ पर शूनियान फैसला करती है कि इस वक्त उस पर भी फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो लोग उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे, तो मैं भी एंड टाइम पर शादी से पहले किसी खास मौका पर ही शादी से इनकार करूँगी पब्लिक के सामने, ताकि डैड मुझ पर जोर ज़बरदस्ती ना कर सके। और फिर वो वही नेकलेस पहनकर दादाजी की बर्थडे में चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनकी पूरी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ दादाजी की ही चलती है, सारी पावर्स उनके पास हैं, वो जिसे चाहे मर्जी अपनी फैमिली का हायर बना सकते हैं। और मूफेंग इस टाइम पर उसकी मॉम, घर की सारी अथॉरिटी उन्हीं के पास थी, इसलिए मूफेंग ज़्यादा पावरफुल था, जबकि मूचन उसकी मॉम तो उसे छोड़कर जा चुकी थी और उनके बैड कैरेक्टर की वजह से सारे लोग उनको बुरा भला कहते थे और मूचन को नीचा देखते थे। लेकिन दादाजी की नज़र में दोनों पोते बराबर थे, बल्कि वो मूचन को ये समझते थे कि वो मूफेंग से भी ज़्यादा कैपेबल है और बिजनेस को अच्छे से समझता भी है, सीरियस है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वो मूचन को ही नेक्स्ट हायर बनाएंगे। यहाँ पर लान भी किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाती है और वो खुद को यही शो कराती है कि वो मूफेंग की एक फ्रेंड है और इस पार्टी में आई है। यहाँ पर शूनियान देखती है तो उसके गले में भी सेम उसी के जैसा ही एक नेकलेस था। ये देखकर उसे काफ़ी बुरा फील होता है। अब शूनियान को सारे लोग यही कह रहे थे कि तुमने मूफेंग का ख्याल रखना है, उसे अपने हाथ में करके रखना, ये ना हो कि वो आवारा होकर इधर उधर फिरने लगे, क्योंकि लान को देखकर बहुत से लोगों को अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में पार्टी में मौजूद एक लड़की उसे बुली करने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है ये जो नेकलेस तुमने पहना हुआ है ये फेक है और असली वाला नेकलेस वो लान के पास है। लान भी आती है और बहुत मज़े से वो नेकलेस उतारती है और कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकती हो। वो ये दिखाना चाहती थी कि नेकलेस की कोई वैल्यू नहीं जब मूफेंग मेरे साथ है, और एक बहाने से उसे हक करते हुए कहती है कि तुम भी इसी तरह से फेक हो जैसे उसने तुम्हें फेक नेकलेस दिया है। असली उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी लाइफ पार्टनर तो मैं ही होने वाली हूँ। लेकिन उसे ह्यूमिलिएट होते हुए मूचन नहीं देख सकता था। वो तुरंत ही वो नेकलेस पकड़ता है और उठाकर फेंक देता है स्विमिंग पूल में। वो हर बुली करने वाले को बहुत करारा जवाब देता है और लान को कहता है कि तुमने खुद ही तो ये नेकलेस अभी शूनियान को दिया था, उसकी मर्जी, वो ये पहने या फेंके। और फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो मूचन से पंगा ले सकता था उसकी फ्यूचर की होने वाली पावर की वजह से, और वो खामोशी से शूनियान को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो उसे लेकर जाता है सीधा स्टडी में, जहाँ पर इस टाइम पर और कोई भी नहीं था। वो उससे पूछने लगता है कि तुम क्यों लोगों के हाथों बुली होती हो, तुम्हारे मुँह में ज़ुबान नहीं है क्या, तुम उनसे फाइट बैक क्यों नहीं करती। शूनियान उससे कहती है कि ये मेरी लाइफ है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों इंटरफियर कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं तुम्हें इस तरह से लोगों से तंग होता हुआ नहीं देख सकता। और इतने में ऊपर से एक बुक गिरने वाली थी जो कि लगता था सीधा शूनियान के सिर पर लगेगी, लेकिन मूचन उस बुक को पकड़ लेता है और शूनियान की सुरक्षा करता है। और फिर इसके साथ ही वो उसकी क्लोज आता है जैसे उसे किस कर लेगा, लेकिन नहीं, वो उसका नेकलेस खोलने के लिए आया था और वो नेकलेस उठाकर तोड़ देता है और उससे बोलता है कि आंदा ये फेक चीज़ें मैं तुम्हारे गले में ना देखूं। और इसके साथ ही वो उसके लिए खुद एक नेकलेस लेकर आया था जो कि लिमिटेड एडिशन का था। वो बहुत मना करती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उसे पहना देता है और बोलता है कि तुम यही डिजर्व करती हो। जबकि उधर दादाजी को मूफेंग पर शक तो हो ही चुका था लान को लेकर, तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटर भेजा था और उसने उन दोनों की फ़ोटोज़ निकाल कर दादाजी को दे दी थी। और वो बहुत गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि मैं शूनियान के साथ होने वाली ये ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम उसके साथ अच्छा बिहेव किया। दूसरी तरफ हमें शूनियान के घर में दिखाते हैं। एक्चुअली उसकी मॉम तो बहुत नाइस पर्सन थी, लेकिन उसके डैड थे जो बहुत ही क्रूअल थे। वो हमेशा अपनी मर्जी और अपनी मनमानी करते थे और आज भी उन्होंने उसकी मॉम को बहुत मारा था। शूनियान से अपनी मॉम का ये दुख देखा नहीं जाता। वो जाती है डैड के सामने रेजिस्ट करने के लिए, लेकिन डैड उससे कह रहे थे कि मूफेंग के साथ तुम्हारी शादी एकदम फिक्स हुई है और इसी के बदले हमारी कंपनी जो कि बैंकक्रप्ट होने वाली है उसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी। वो डैड को बताती है कि उसने एक गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, वो मेरे साथ चीट कर रहा है, लेकिन डैड को इस सब की क्या परवाह थी। वो कहते हैं शूनियान अपनी हद में रहो, तुम्हारी ये मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैनेज करा रहा हूँ, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं। और कल के दिन मैंने तुम्हारी एक डेट फिक्स की है, मूफेंग से भी बात हो गई है, वो तुम्हें लेने के लिए आएगा।
चाहे जैसे भी है तुमने उसका दिल जीतने की कोशिश करनी है और उसकी लाइफ से उस गर्लफ्रेंड को निकालो और अपनी जगह बनाओ। और फिर नेक्स्ट डे अपनी मॉम के मारपीट की वजह से मजबूर होकर वो मूफेंग के साथ चली ही जाती है, लेकिन बैक सीट पर बैठती है। मूफेंग भी बहुत गुस्से में था। कहता है कि दादाजी को वो फोटोज तुमने तो नहीं दी, तुम चाहती क्या हो, लान को मेरी लाइफ से निकालना चाहती हो, तुम्हें फिर भी कोई जगह नहीं मिलेगी। वो उससे बहुत तंग थी। वो एक मैसेज करती है मूचन को और कहती है कि आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन फिर उसके बाद ये मैसेज डिलीट भी कर देती है और सोचती है कि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ मूचन को। उधर मूचन अपने एक फ्रेंड शेंग के साथ बैठा हुआ था और शेंग उसका फ्रेंड बहुत अच्छा था और वो उसे हर तरफ की खबरें भी इकट्ठी करके देता था। वो एक तरह से लोकल रेडियो कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो यही सोच रहा था कि उसने मुझे मैसेज किया फिर डिलीट कर दिया, आखिर हो क्या रहा है। वो उससे कहता है कि पता करो कि मूफेंग आज कहाँ है और शूनियान को कहीं साथ तो नहीं लेकर गया। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि मूफेंग और शूनियान दोनों हाइकिंग के लिए जा रहे थे अपनी डेट पर, लेकिन आगे उसने लान को पहले ही बुला रखा था और वो उसके साथ लवी डवी हो रहा होता है। पर शूनियान को जैसे कोई भी परवाह नहीं थी, वो अपनी नेचर की फोटोज ले रही होती है। इतने में थोड़ी देर के लिए मूफेंग साइड पर जाता है तो लान उसे तंग करने लगती है और उससे कहती है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी, तुम उसकी बचपन की फ्रेंड हो ना, फिर भी देखना वो तुम्हारी बात पर एतबार नहीं करेगा। और इसके साथ ही वो धक्का खाकर गिर जाती है और एक्टिंग करने लगती है कि मुझे बहुत बुरी चोट लग गई है, मेरा पैर भी मुड़ गया है। मूफेंग आता है, उसे बहुत प्यार से कैरी करता है और साथ ही साथ शूनियान को डांटता भी है कि तुम इससे जेलस हो, लेकिन इसे इस तरह से बदला लेने की क्या जरूरत थी, ये मेरी मर्जी की वजह से यहाँ पर आई है। शूनियान उसे बहुत कहती है कि तुम मुझे बचपन से जानते हो, क्या मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वो बोलता है कि जो मैंने आंखों से देखा मुझे सिर्फ उस पर भरोसा है। और इसके साथ ही वो उसे कैरी करता हुआ वहां से लेकर चला जाता है और उस बेचारी को जंगल में अकेले ही छोड़ दिया था। वो उसे लेकर जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा था तो थोड़ी देर बाद वहां पर लोग कुछ गॉसिप करते हुए जा रहे थे कि एक लड़की थी जिसकी कल रात जंगल में फ्रीज होने के बाद डेथ हो गई थी और किसी जानवर ने भी उस पर हमला कर दिया था। ये सुनते ही उसे ख्याल आने लगता है कि ये क्या किया मैंने। वहां पर शूनियान अकेली होगी और अब तो अंधेरा भी हो चुका होगा। वो भागता हुआ जाता है लान को वहीं पर छोड़कर। वो चाहता था कि शूनियान को बचा ले और शूनियान बेचारी वो जंगल में अपना रास्ता भी भटक गई थी। इधर शाम भी हो चुकी थी, कोई सिग्नल भी नहीं आ रहे थे और तो और उसकी टॉर्च की बैटरी भी इन दी एंड डेड हो जाती है। उसके पैर पर बहुत बुरी चोट भी लग गई थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर बाद वो देखती है तो टॉर्च लेकर सामने से एक आदमी आ रहा था। वो डर कर दूसरी तरफ भागने लगती है, उसे नहीं मालूम था कि ये कौन है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे देखकर एकदम रिलीव्ड फील करती है क्योंकि वो मूचन था जो उसकी हेल्प के लिए वहां पर पहुंच चुका था। वो पूछती है तुम यहाँ कैसे। वो कहता है तुमने खुद ही तो मुझे मैसेज किया था कि आओ और मुझे ले जाओ, मैं आ गया देखो। वो कहती है मैंने तो मैसेज डिलीट कर दिया था। वो कहता है कि दोबारा से निकालना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था। और उसके बाद वो अपना कोट उतारता है और उसे पहना देता है। उसके पैर पर चोट लगी थी तो उसे कैरी करता हुआ वहां से लेकर जा रहा था। इतने में सामने से एक गाड़ी आती है और वो था मूफेंग, जिसे थोड़ी देर बाद ख्याल आया था और वो शूनियान को बचाने के लिए आया था। वो आकर जैसे ही मूचन को देखता है तो गुस्से में आ जाता है। कहता है कि तुम अपनी भाभी के साथ क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि ये शब्द आइंदा अपने मुंह से ना निकालना, तुम इसे कहाँ छोड़ कर गए थे और अब क्यों आ रहे हो। और वो जैसे इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहता था, मूचन बीच में उसका हाथ पकड़ लेता है जैसे उसे वार्निंग दे रहा हो कि अब ये मेरी वुमन है और तुम उसके करीब ना आना। तो मूफेंग थोड़ा सा पोजेसिव होता है और शूनियान से कहने लगता है कि छोड़ो सारी बातों को और चलो मेरे साथ। लेकिन वो उसके सामने मूचन को हक कर लेती है, मुंह से कुछ भी नहीं बोलती और बस मूचन को यही चाहिए था। वो मूफेंग से कहता कि तुमने उसकी मर्जी सुन ली है ना, उसकी क्या चॉइस है, अब हमारे रास्ते से हट जाओ। वो उसे साथ लेकर जा रहा था और इतने में मूफेंग पीछे से उसे कहता कि अगर आज तुम यहाँ से आगे बढ़ी तो ये याद रखना हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। शूनियान भी मुड़कर उसे कहती है कि रिश्ता तो उस टाइम पर ही खत्म हो गया था जब तुम मुझे जंगल में छोड़कर गई। अब मूचन उसे अपने साथ घर लेकर आता है और उसके बाद उसके पैर की चोट पर मेडिसिन भी लगाता है, उसकी केयर करता है और फिर हमेशा की तरह एक जेंटलमैन की तरह उसे अपने बेड में सोने को कहता है और खुद कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन जाते जाते उसे बोलता है कि अब मेरा तुम पर एक दूसरा एहसान है और तुम मुझे 2 टाइम वो करती हो। और फिर रात को जब वो सो जाती है तो एक दफा कमरे में आता है, बहुत प्यार से बैठ कर उसे देखता रहता है और इसके साथ ही उसे पुरानी यादें भी आ रही थी। जब वो हाई स्कूल में थे तो अक्सर ही मूचन को बुली किया जाता था उसकी मॉम के बैकग्राउंड की वजह से और उसे रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, बल्कि मूफेंग को असली हायर समझा जाता था। लोग उसे नीचा देखते थे, उसे बुरा भला कहते थे। और ऐसे ही एक मौका पर जब उसे बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा था तो शूनियान ने उसकी हेल्प की थी। उन लड़कों की वीडियो बनाकर उसने उन्हें धमकी दी थी कि मैं ये ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी और उसके बाद वो लोग मूचन को छोड़कर चले गए थे। एक्चुअली हाई स्कूल टाइम से ही मूचन शूनियान को बहुत लाइक करता था, लेकिन अपने भाई की फियांसी होने की वजह से वो कभी भी उससे इजहार नहीं कर पाया था।
वेल अब इसी तरह से अगली सुबह हो जाती है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे उसके घर छोड़ने के लिए लेकर जा रहा था। वो रास्ते में ही सो गई थी। वो उसके क्लोज आता है, मानो उसे किस करने वाला था, लेकिन वो जैसे ही आंखें खोलती है तो पीछे हट जाता है। उससे बोलता है कि तुम्हारे डैड नाराज होंगे, कहो तो मैं साथ चलूं, लेकिन वो मना कर देती है। पर मूचन को उसकी बहुत फिक्र थी और उसे उसके डैड के स्वभाव का भी अंदाजा था। वो तुरंत ही कुछ मीडिया वालों को कॉल कर देता है और कहता है कि घर के बाहर आ जाओ, शायद एक न्यूज आप लोगों को मिलने वाली है। अब जैसे ही वो घर पहुंची थी तो डैड तो गुस्से से भरे हुए थे, उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ये किस लड़के का कोट पहन कर आई हो, मोफेंग के साथ तो तुम कल नहीं थी, कहाँ पर गई थी। वो उसे एक थप्पड़ भी लगाते हैं और उसकी मॉम भी आती है उसे बचाने के लिए, तो उसकी मॉम से भी लड़ाई शुरू कर देते हैं। वो उन दोनों को मारने वाले थे कि इतने में मूचन ऊपर से पहुंच जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। और मूचन को जैसे ही वो देखते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं। वो लियांग फैमिली का पोटेंशियल हायर था, तो उसके सामने उनकी बोलती एक दफा बंद हो जाती है। मूचन उनको कहता है कि आपकी बेटी कल जंगलों में अकेली भटक रही थी, मोफेंग उसे छोड़कर चला गया था और मैं भी वहां से गुजर रहा था तो मैंने इसे रेस्क्यू किया था, ये मेरे साथ थी और ये कोट भी मेरा है, किसी आवारा इंसान का नहीं। ये सुनते ही उसके डैड चुपचाप वहां से खामोशी से जाने लगते हैं। वो बेशक अपनी फैमिली पर अकेले में जोर जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन मूचन के सामने नहीं कर सकते थे। तो मूचन उसे एक दफा साइड पर लेकर जाता है और बाहर जाकर उसे टिश्यू भी देता है। उससे कहता है कि अपने आंसू साफ कर लो। इसके साथ ही उसने जाते जाते डैड को कह दिया था कि बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, पता नहीं किसने बुलाए हैं, कहीं वो आपकी ये वायलेंस कैप्चर ना कर लें। और इसी वजह से डैड बिल्कुल शांति से साइड पर हो गए थे। अपने डैड से खाए हुए थप्पड़ पर रखने के लिए मूचन उसे एक आइस पैक भी देता है और उसके बाद उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे यही बता रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, तुम्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, और यही लिस्ट उसे गिनवा रहा होता है कि वो उससे पूछती है कि तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। और इतने में वो दोनों काफ़ी क्लोज हो गए थे। दूर के व्यू से यही लग रहा था कि वो किस करने वाले हैं। इतने में मूफेंग पीछे से आता है और उन पर चिल्लाने लगता है, पर मूचन उसकी आवाज़ पहचान लेता है। मुड़ता भी नहीं है, शूनियान से पूछता है कि क्या तुम अब भी मूफेंग को लाइक करती हो। वो बोलती है ये कैसे पॉसिबल है, तो कहता है ठीक है फिर प्रूफ करके दिखाओ। और वो तुरंत ही उसे किस कर लेती है मूफेंग के सामने ही। और वो उसे कहता है कि तुम्हें तो ढंग से कुछ भी करना नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और बस इसी के साथ ही उनके ऊपर मूफेंग भी पहुंच जाता है, जो आते ही मूचन से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। और फिर उसके बाद मूचन से कहता है कि तुम भी अपनी माँ ही की तरह हो, बिल्कुल गिरे हुए कैरेक्टर के। लेकिन इस बात पर शूनियान खड़ी होती है और मूफेंग के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारती है बहुत ही जोर से। वो तो उड़ता हुआ दूर जा गिरा था और उसे कहने लगती है कि आइंदा अगर मैंने तुम्हारे मुंह से सुना कि तुम मूचन को कुछ नीचा देखने की कोशिश कर रहे हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसके साथ ही वो मूचन को अपने साथ लेती है और चली जाती है। मूचन को बहुत खुशी हुई थी जिस तरह से उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। और इतने में लान आती है और बस आकर मूफेंग के जख्मों पर मेडिसिन लगाने की बात करती है, पर वो तो गुस्से में वहां से चला गया था। अब मूफेंग जैसे ही घर पहुंचता है पहले ही बुरे मूड में था। उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड उस पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं शूनियान से शादी के लिए। वो कहता है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन वो बोलते हैं साफ साफ कि अगर तुमने उससे शादी की तो दादाजी की गुड लिस्ट में आ जाओगे और तभी तुम हायर बन सकते हो। वो पहले ही गुस्से में था, चिल्ला कर कहता है कि अगर वो दादा को इतनी पसंद है तो दादा खुद उससे शादी कर लें। और बस दादाजी सीढ़ियों से उतर रहे थे, उन्होंने ये सारी बातें सुन ली थी। वो उससे कहते हैं कि तुम कितने बदतमीज़ हो चुके हो। और बस ये सुनते ही लगता है कि उनको तो हार्ट अटैक आने वाला था, वो बेहोश हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शूनियान जब घर वापस जा रही थी तो मूचन उसे रोकता है और कहता है कि क्या मुझे अंदर नहीं लेकर जाओगी, अपने डैड से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी, क्योंकि अब उनका होने वाला दामाद तो मैं हूँ। तुमने मुझे किस कर लिया ऑफिशियली अपने होशो हवास में, और मैं तो यही समझूंगा कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। वो उसे बार बार तंग कर रहा था और कहता था कि मुझे अंदर लेकर जाओ। वो उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे डर था कि किसी भी टाइम पर डैड सामने से आकर उन दोनों को देख सकते हैं। और वो भी उसे तंग करने के लिए कहता है कि ठीक है फिर मैं एक शर्त पर ही जाऊंगा, अगर तुम मुझे अपने मुंह से हबी कहोगी तो। और वो भी तंग आकर उससे हस्बैंड बोलती है जल्दी जल्दी, और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर फाइनली उसके डैड भी वहाँ पहुँच ही जाते हैं। और फिर इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने उससे ना सिर्फ खुद को हबी कहलवाया था, बल्कि वो एक तरह से उसका हस्बैंड बनना ही चाहता था। उसने उसे एक रिंग भी निकाल कर दी थी और कहा था कि आज से तुम मेरी वुमन हो, अगर तुम पहनोगी तो इसका यही मतलब है। और वो तुरंत ही वो रिंग भी पहन लेती है। और उसके बाद उसने अपने हाथ से भी पुरानी रिंग उतार दी थी और उसकी जगह वही वेडिंग वाली रिंग पहन लेता है। वो मन ही मन में उसे अपनी वुमन, अपनी वाइफ मान चुका था।
अब उसका मूड काफ़ी अच्छा था, लेकिन अंदर जाकर उसकी फिर से डैड से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि डैड उसे बार बार यही कह रहे थे कि लियांग कि वो फंग का दिल जीतने की कोशिश करो, और मैंने तुम लोगों की जल्द ही शादी भी अरेंज कर दी है। वो शादी से इनकार करती है और कहती है कि डैड, मैं कोई मटेरियल नहीं हूँ जिसे आप बेच देंगे और अपने बिजनेस में लगा देंगे। यहाँ पर उसकी मॉम भी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत के मालिक थे। वो तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड्स को बुलवाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मैं कोई बगावत नहीं चाहता। इस लड़की से इसका फ़ोन और इसका कंप्यूटर छीन लो और इसे कमरे में बंद कर दो। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती है वहीं रहेगी। और इसके साथ ही उसकी मॉम को भी पकड़ लेते हैं। मॉम पहले ही बहुत डरी हुई थी, क्योंकि हर टाइम पर मार पीटी खाती रहती थी। अब वो लोग उसे उसके बेडरूम में लॉक कर देते हैं, और जबकि मूचन बेचारा परेशान था कि मेरे नाम की रिंग भी पहन ली है, मेरी वाइफ बनने का वादा भी कर लिया है, और अब मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही। 1-2 दिन तो इसी तरह से बीत चुके थे, और फिर उसे शेंग के थ्रू पता चलता है कि आजकल मू फंग की और शूनियान की शादी की बातें चल रही हैं, और तो और इनकी तो डेट भी फिक्स हो गई है। बस जैसे ही वो ये सुनता है तो वो तो हैरान ही रह जाता है। उसे ये नहीं पता था कि लियांग फैमिली के विला में क्या चल रहा है, क्योंकि वो अलग अपने ही अपार्टमेंट में रहा करता था। ये सुनते ही वो तुरंत ही दौड़ता है शूनियान की हेल्प करने के लिए। इस टाइम पर बारिश हो रही थी, शूनियान अंदर बंद थी और बार बार रोए भी जा रही थी। इतने में उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो जाकर देखती है तो वहाँ पर छाता लिए हुए उसकी हेल्प करने के लिए मूचन पहुँच चुका था। वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करो, तुम जंप कर लो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इतने में बाहर से डैड के बॉडीगार्ड्स भी पहुंच जाते हैं। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। वो बार बार दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और बस वो मिनटों में ही फैसला ले लेती है, और उसने यही फैसला किया था कि वो मूचन पर भरोसा करेगी। वो जंप करती है और वो वाकई उसे अपनी बाहों में कैच कर लेता है। इतने में वो बॉडीगार्ड्स नीचे पहुंचते हैं और डैड को सारा कुछ बताते हैं, पर तब तक वो मूचन की स्पोर्ट्स कार में जाकर उसके साथ बैठ चुकी थी। बहुत ठंड थी और उसे बहुत सर्दी लग रही थी बारिश में भीगने की वजह से। इतने में डैड और बॉडीगार्ड्स पहुंचते हैं, और वो जान के डैड को प्रोवोक करने के लिए मूचन को किस कर लेती है, और यही दिखा रही थी कि वो बागी हो चुकी है। वो उनकी बगावत को दबा नहीं सकते। इतने में डैड ऑर्डर करते हैं अपने आदमियों को कि इस गाड़ी को तोड़ दो। और इसी बीच मूचन शूनियान से पूछ रहा था, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि गुड गर्ल बन के अपने डैड के पास वापस जाना चाहो, और दूसरा ऑप्शन ये कि एक बैड गर्ल बन जाओ और मेरे साथ चलो। वो चूज़ करती है ऑप्शन नंबर बी, और फिर वो उससे पूछता है कि क्या पहले कभी स्पोर्ट्स कार में सफ़र किया है। वो कहती है नहीं। तो फिर उसकी बेल्ट बांधता है और बहुत तेज़ी से फुल स्पीड में वो गाड़ी भगाता हुआ वहाँ से चला जाता है, और जाते जाते उसने जानबूझकर छींटे उसके डैड पर भी फेंके थे। शूनियान जब घर पहुँचती है उसके अपार्टमेंट पर तो उसे बहुत ठंड लग चुकी थी। वो बार बार स्नीजिंग कर रही थी, तो इस टाइम पर वो उसे कैरी करता है और जाकर एक हॉट बाथ टब में बिठा देता है, और फिर उसके बाद उसे कहता है कि तुमने घर से भागने का फैसला कर लिया है मेरे साथ जाने का, तो अब ये मान लो कि अब डरना नहीं है। डरने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुमने मुझे चूज़ किया अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर, और मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा। वो तो बस उसके अंदाज से, उसकी बातों से ही हैरान खड़ी हुई थी। वो जाते जाते उसे एक दफ़ा रोकती है, तो वो मुड़कर कहने लगता है कि अब क्या चाहती हो, बाहर आकर सारी बातें कर लेना। इस शावर में क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ शावर लूँ? मैं कोई सेंट नहीं हूँ, मेरी भी फीलिंग्स हैं, और वो बाहर रहकर ही कंट्रोल होंगी। और बस इतने में मूचन को कॉल आती है, और वो थी शूनियान के डैड की तरफ से। वो उसे बुरा भला कह रहे थे और कहते थे कि मेरी बेटी को वापस लौटाओ, लेकिन वो बोलता है कि अब वो मेरी वुमन बन चुकी है। और बस उसके बाद से उसके डैड ने तो उसे गालियाँ ही देनी स्टार्ट कर दी थी, और ऑफ कोर्स उसकी मॉम की ही वजह से। लेकिन वो फ़ोन कॉल काट देता है, और फिर इतने में वो देखता है तो शूनियान शावर से बाहर आ गई थी, और वो बहुत सुंदर लग रही थी। मूचन ने देखा था, उसने उसी की एक शर्ट पहनी हुई थी। वो कहती है कि मेरे पास और तो कोई कपड़े नहीं थे, दूसरे भीग चुके थे, तो मैंने ये पहन लिए। वो उससे कहता है कि तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हो, ये याद रखो। और वो भी उसके पास आ जाती है और कहती है कि मैंने पीछे कोई भी रास्ता नहीं बचा कर छोड़ा। शूनियान को जब कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तो उस टाइम पर मूचन ने आकर उसकी हेल्प की थी और उसका दिल भी जीत लिया था। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। शूनियान के लिए मूचन मिल्क लेकर आया था, और वो उसे कहने लगती है कि ये क्या, कपड़े तो पहन कर आओ। वो बोलता है कि ये सब मार्क्स तुम नहीं दिए हैं, तो फिर अब देख के क्यों शर्मा रही हो। और फिर इसी के साथ ही वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें वाइफ बोला है और वाइफ की तरह ट्रीट भी करूंगा। और फिर उसे कहता है कि मुझे जल्दी है, मैं कंपनी जा रहा हूँ कुछ इश्यूज को हैंडल करने के लिए, बाहर नाश्ता रेडी है, तुम जरूर कर लेना।
इतने में वो बाहर जाकर बैठती है तो देखती है कि वो जाने से पहले अपना फ़ोन वहीं पर ही भूल गया है और उसके फ़ोन पर उसके डैड की तरफ से एक मैसेज आया था और वो देखती है तो उसने उसकी मॉम को पकड़ा हुआ था। वो उसकी मॉम के थ्रू शूनियान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसकी मॉम को एक पागल खाने में जमा करा दिया था और ये देखते ही वो तड़प उठती है। वो कहती है कि मैं अपनी मॉम को इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकती और भागती हुई अपने डैड की तरफ जाती है। वो कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा था कि तुम अपनी माँ के लिए ज़रूर वापस आओगी। उसके डैड ने एक ही शर्त रखी हुई थी, कहते हैं कि तुम उसी मू फंग से शादी करोगी, लेकिन वो बहुत मना करती है। पर डैड कहते हैं ठीक है, फिर अपनी माँ के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहो। अब वो बेचारी हार जाती है और कहती है ठीक है, मैं उसके साथ वेडिंग के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जैसे ही मेरी उससे वेडिंग होगी आप मेरी मॉम को डिवोर्स दे देंगे, उनकी ज़िंदगी आगे की जो बची है वो शांति से गुजारने देंगे। और उसके डैड भी यस कर देते हैं और इसके साथ ही उन्होंने मू फंग को भी वहाँ पर बुलाया हुआ था और उससे कहने लगते हैं इसके साथ अच्छे से समय बिताओ, ये तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है, इसका दिल जीतने की कोशिश करो, इसे खुश रखो। लेकिन डैड के निकलते ही शूनियान उसे कहने लगती है कि क्यों ना हम इस मैरिज को सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रखें और 3 साल बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। मुझे पता है तुम्हें मुझ में नहीं बल्कि लान में इंटरेस्ट है, तो तुम उसी के ही साथ रहना। मू फंग भी इस सब के लिए तुरंत ही यस कर देता है। जबकि उधर मूचन घर वापस लौटता है अपना फ़ोन उठाने के लिए भी और साथ ही साथ उसका फेवरेट केक भी लेकर आया था। यहाँ पर वो आकर देखता है तो शूनियान कहीं पे भी नहीं थी। इतने में वो अपना फ़ोन उठाता है और उसके डैड का मैसेज देख लेता है। बस वो समझ गया था कि वो ब्लैकमेल हो गई है और उसे छोड़कर चली। वो बहुत तड़पता है और फिर उसके घर के बाहर पहुंच जाता है, बहुत शोर मचाता है, पर शूनियान बाहर नहीं आ रही थी। उसके डैड बॉडीगार्ड से कहते हैं किसी किसी तरह से यहाँ से भगाओ, पर शूनियान आती है और अपने डैड से कहती है कि मुझे एक दफ़ा इससे बात करने दें, मैं इसे ब्रेकअप करके आती हूँ और उसके बाद ये यहाँ पर आपको तंग करने नहीं आएगा। और डैड बोलते हैं ठीक है, फिर 5 मिनट्स हैं तुम्हारे पास, और अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो फिर देखना तुम्हारी माँ के साथ क्या होता है। वो बोलती है मैं खुद आई थी तो अब की दफ़ा क्यों भागूंगी। और उसके बाद वो बाहर जाती है और जानबूझकर मूचन को हर्ट करने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि मैं मू फंग से शादी करने जा रही हूँ, मैं बचपन से उसकी फियांसी हूँ, उसी को ही लाइक करती हूँ। तुम्हारे साथ भागने का मैंने नाटक किया था क्योंकि मैं मू फंग को जेलस कराना चाहती थी, एंड दैट्स ऑल। तुमसे मैं प्यार नहीं करती। वो बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे पता है कि जब तुम झूठ बोलती हो तो इसी तरह के एक्सप्रेशंस देती हो। मूचन वहाँ से जा ही नहीं रहा था तो वो उसे हर्ट करने की भी कोशिश करती है, ये कहकर कि तुम एक मिस्ट्रेस के बेटे हो और ऐसे लड़के से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। और इसके साथ ही उसकी दी हुई रिंग उसके हाथ पर वापस उतार कर रख देती है। वो बेचारा हर्ट तो होता है और फिर उसके बाद वही रिंग वहाँ पर उड़ाकर फेंक देता है कहीं, और जाते जाते उससे कहता है कि हैप्पी वेडिंग। अब वो चला जाता है और उसके बाद शूनियान काफ़ी देर तक रोती रहती है, वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। और फिर इसी के साथ ही फाइनली वेडिंग का दिन आ जाता है। शूनियान वेडिंग ड्रेस पहनकर जब नीचे आती है तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी ब्राइड बने हुए। मू फंग तो उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और वो ये बोले बगैर रुक नहीं पाता कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन इस शादी में उसके कोई भी इमोशंस शामिल नहीं थे, इसी वजह से वो बहुत सैड थी और तो और वो मू फंग का हाथ भी नहीं पकड़ती। उधर मूचन उस बेचारे के दिल पर तो आज छुरियां चल रही थी। उसके प्यार की शादी होने जा रही थी, वो भी उसके स्टेप ब्रदर के साथ। इतने में शेंग वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि तुम इतने गुस्से में बैठे हुए, पता है मुझे एक नई न्यूज़ पता चली है जो कि सबसे हॉट है, और वो ये है कि शूनियान की मॉम वो इस शादी में नहीं आ रही। और उसकी वजह पता है मालूम है, एक्चुअली उसके डैड ने उनको हॉस्टेज बनाकर उसी के थ्रू तो शूनियान की शादी करा रहे हैं वो मू फंग से। उन्होंने उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराया हुआ है। मुझे ऐसे पता चला है कि वो मेंटल हॉस्पिटल मेरे ही कज़न का है। और जैसे ही मूचन ये बात सुनता है उसे समझ आने में थोड़ी सी भी देर नहीं होती कि शूनियान ने तुरंत ही उसका दिल क्यों तोड़ा और क्यों वो मू फंग से शादी करने जा रही है। वो ब्लैकमेल हो रही है अपनी मॉम की वजह से, और बस उसी लम्हे उसने फैसला कर लिया था कि वो इस शादी में जाकर रुकवाने की कोशिश करेगा। वो शेंग से कहता है कि अपने कजन से मेरी बात कराओ और उन आंटी को वहाँ से बाहर निकलवाओ, और इसके साथ ही साथ वो लान से भी राब्ता करने की कोशिश करता है। और लान को भी जैसे ही शादी के वेन्यू का पता चलता है वो वहाँ पर मू फंग के पास उसे मिलने के लिए पहुँच जाती है। बहुत रोती धोती है, उससे नाराज़ होती है और मू फंग उसे मनाते हुए उसके पीछे चलने लगता है। और जाते जाते वो शूनियान से कहता है कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आकर कहता है कि मैं इस शादी से इनकार करता हुआ यहाँ से जा रहा हूँ, सॉरी। और फिर फाइनली वो सीन आता है कि जब बार बार ग्रूम का नाम पुकारा जा रहा था लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। इतने में हमें दिखाते हैं कि मूचन वहाँ पर अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है। उसने अपनी बॉडीगार्ड समेत उस शादी पर हल्ला बोल दिया था। उसे सिर्फ और सिर्फ शूनियान की यस चाहिए थी। और फिर वो उसके पास आकर कहता है कि देखो, अगर तुम इस शादी को छोड़कर मेरे साथ भाग कर जाना चाहती हो तो गाड़ी रेडी है और मेरे आदमी भी, और हाँ तुम्हारी मॉम भी सेफ है। ये सुनते ही वो
वो उसका हाथ पकड़ती है और उसके साथ जाने का फैसला करती है। वो सिर्फ अपनी मॉम की वजह से ही तो ब्लैकमेल हो रही थी और उसके बाद उसके डैड उसे संभालने के लिए मूचन के आदमी ही काफी थे। लेकिन यहाँ पर जो भी गेस्ट्स आए हुए थे वो सारे मूचन को, ये शूनियान को बुरा भला ना कहे, उसके लिए भी मूचन ने एक बैकअप रेडी किया हुआ था। वहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर मोफंग की और लान की बहुत सारी फोटोज और वीडियो डिस्प्ले होने लगती हैं, जिसके थ्रू पता चल जाता है कि चीट ब्राइड ने नहीं बल्कि चीट तो ग्रूम ने किया है। और इस समय भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और उसी की वजह से वो इस शादी से इनकार करके गया है। हर कोई यहाँ पर मूफंग को बुरा भला कह रहा था और शूनियान और मूचन को नहीं। शूनियान उसके साथ जब गाड़ी में जाकर बैठती है तो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया और इसके बाद भी तुम विदाउट हेजिटेशन मेरी हेल्प करने के लिए आ गए। वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, बस इतना ही कहता है कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है और इस टाइम पर सेफ है। इसके साथ ही वो उसे वो रिंग भी देता है जो उसने 2 दिन पहले फेंक कर गुम कर दी थी। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन वो चोरी छुपे खड़ा होकर गार्डन में देख रहा था। उसके जाने के बाद शूनियान पागलों की तरह से तड़पते हुए उसे रिंग को तलाश करने की कोशिश कर रही थी और जब उसे नहीं मिली थी तो वो बहुत रोई थी। एक्चुअली ये रिंग खुद ही मूचन ने पहले ही ढूंढ ली थी और अपने पास संभाल कर रख ली थी। वो उससे कहता है कि अब की बार ये रिंग पहनो तो कभी ना उतारना। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि शादी के टाइम पर तो बवाल ही मचा हुआ था। डैड को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और तो और मूफंग की फैमिली को भी। यहाँ पर डैड मूफंग के डैड से पूछते हैं कि अब क्या मुझे वही इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट तो मिल सकता है ना। वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी बेटी इस शादी से भाग गई है। और वो इल्ज़ाम डालते हैं कि पहले आपका बेटा इस शादी से भागा, दूल्हा आया ही नहीं था। और बस इसी बात पर उन दोनों फैमिलीज की लड़ाई होने लगती है और ये सारा कुछ मीडिया ने भी कैप्चर कर लिया था। हर कोई यहाँ पर शूनियान के डैड को बुरा भला कह रहा था क्योंकि उनकी लड़ाई के बीच ये बात भी क्लियर हो चुकी थी कि अपनी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए वो अपनी बेटी को वहाँ पर शादी करा रहे हैं। उधर मूचन को थोड़ा बहुत गुस्सा भी था शूनियान पर। वो जैसे ही उसे अपने घर लेकर आता है तो उसे बेड पर लेटाता है और उसके बाद अपनी टाई उतार कर उसके हाथ बांध देता है और उससे कहता है कि अब की बार तुम भागने की कोशिश भी ना करना, वरना मैं इस तरह से टूटूंगा कि उसके बाद कभी भी मैं संभल नहीं पाऊंगा। वो उससे कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और बस उसके इन्हीं शब्दों पर वो उसे माफ़ भी कर देता है, लेकिन आइंदा के लिए वार्निंग ज़रूर देता है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को किस करता है, जबकि उधर हमें दिखाते हैं मूफंग को। वो लान के साथ था, उसे तो पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है। लान ने उसका फ़ोन ही ऑफ कर दिया था और वो जैसे ही अपना फ़ोन ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कितनी कितनी बातें चल रही हैं। उसकी और लान की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी लीक हो चुकी हैं और उसकी ब्राइड को यानी कि शूनियान को शादी से कोई उठा कर ले गया है और वो उसका स्टेप ब्रदर मूचन है। ये देखते ही वो गुस्से से पागल हो जाता है और कहने लगता है ये कैसे हो सकता है, शूनियान उसके साथ कैसे जा सकती है, वो तो बचपन से लेकर अब तक मुझे ही लाइक करती थी। उसे अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं थी, लेकिन उससे ज़्यादा ये परवाह हो रही थी कि शूनियान मूचन के साथ क्यों गई है। ये कोई अजीब किस्म की जेलसी थी जिसकी उसको समझ नहीं आ रही थी। लान उसे कहती है कि वैसे भी तुम खुद उसे शादी में छोड़ कर आए थे तो अब उसके पीछे क्यों जा रहे हो। और जब वो ये पूछती है तो उसी टाइम पर मूफंग को समझ आती है कि वो बहुत ही पोजेसिव हो जाता है शूनियान के बारे में। अपनी तो गर्लफ्रेंड रखी हुई है लेकिन अब उसे बुरा लग रहा था। वो शूनियान को किसी और के साथ जाते हुए नहीं देख सकता था। हर हाल में वो अपनी होने वाली ब्राइड को वापस चाहता था। तो यहाँ पर जाते जाते वो उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो लान को धक्का भी दे देता है और उसके बाद उसे एक कार्ड देता है और उससे कहता है कि तुमने अब तक जितना भी टाइम मेरे साथ बिताया ये उसकी पेमेंट है और तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। मेरी कोई लाइफ पार्टनर बनेगी तो वो शूनियान ही होगी। और ये कहता हुआ वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लान को भी उस पर गुस्सा आ गया था। वो उससे कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, उसे इतना हर्ट किया, उसके सामने एक गर्लफ्रेंड बनाई अपनी फियांसी की होते हुए, तो वो तुम्हें छोड़ के ही जाएगी। तुम उसे कभी भी डिजर्व नहीं करते क्योंकि तुम कैरेक्टर में बहुत गिरे हुए इंसान हो। और ये सारी बातें करती हुई वो वहाँ से कार्ड लेते हुए चली जाती है और मूफंग बस गिर जाता है। उसे वाकई खुद पर रोना आ रहा था और अब समझ आई थी कि वो लाइफ किसके साथ बिताना चाहता था। वो तो सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर के लिए लान के साथ था, लेकिन ये एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो चुका था। उधर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मूचन शूनियान के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुमने मूफंग से शादी का फैसला किया। इस कंडीशन में भी तुम्हें मेरे से हेल्प की बात तो करनी चाहिए थी, मुझे एक दफ़ा सारा कुछ क्लियर तो करती। और इसके साथ ही वो पेपर्स भी रेडी करा कर बैठा हुआ था। वो उसके डैड को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए रेडी था। वो बोलता है कि जितनी पावर मूफंग के पास है उससे ज़्यादा पावर मेरे पास भी है। मैं इतने साल अब्रॉड रहा हूँ, वहाँ पर खाली हाथ नहीं रहा। उसने एक बहुत बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश की हुई थी जिसका वो सीक्रेट शेयर होल्डर था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने दादा की इनहेरिटेंस पर ही डिपेंड नहीं करता था, बल्कि वो एक सेल्फ मेड पर्सन था।
और उसे ये भी पता चलता है कि वो आराम से उसके डैड को फाइनेंस कर सकता था अगर वो उसे पहले ही हकीकत बता देती तो। वो उससे कहता है कि अब रेडी हो जाओ और तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए चलते हैं। अब वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस पागल खाने से तो निकल आई थी, लेकिन यहाँ पर मेंटली और फिजिकली वो इस कंडीशन में नहीं थी कि अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती। यहाँ पर वो अपनी बेटी को देखती है तो बहुत खुश होती है और कहती है कि मूचन बहुत अच्छा लड़का है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसी से ही शादी करो। अगर तुम मू फंग से अपने डैड के प्रेशर में आकर शादी कर लोगी तो सारी जिंदगी मेरी तरह ही बिताओगी, मार खाती हुई, दबी हुई और बस अपने पार्टनर के प्रेशर के अंदर। अब थोड़ी देर के लिए मूचन बाहर जाता है और फिर जब वो वापस आता है हॉस्पिटल में तो देखता है कि शूनियान यहाँ पर नहीं है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसकी मॉम कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई है। वो बाहर जाकर हर जगह उसे तलाश करने की कोशिश करता है और उसके बाद गिर जाता है। उसे लगता है कि वो फिर से मुझे छोड़कर चली गई है। उसका सबसे बड़ा फियर ही यही था। लेकिन इतने में शूनियान उसे आवाज देती है। वो मुड़कर देखता है तो वो कुछ फ्रूट्स लेने के लिए गई हुई थी। वो भागते हुए उसे हक कर लेता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम फिर से मुझे छोड़कर चली गई हो। और बस शूनियान को बहुत अफसोस होता है मूचन की ये हालत देखकर। वो उससे कहने लगती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मुझे नहीं पता था कि तुम इस कंडीशन को पहुंच जाओगे। वो समझ गई थी कि मैं उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा उसकी वीकनेस बन चुकी हूँ। तो अब शूनियान हर तरह से उसे मनाना चाहती थी, उसे खुश रखना चाहती थी। तो एक दफा उसके पास आती है रात को जब वो ड्रिंक कर रहा था तो वो उससे कहती है कि तुम अभी तक जाग रहे हो, मैं भी ये ड्रिंक ट्राई करना चाहूंगी। और इसके साथ ही उसके हाथ से लेकर खुद वो ड्रिंक पी जाती है। लेकिन वो लड़की जिसने पहले कभी ड्रिंक ही नहीं किया था उसे तो बहुत ही जल्दी चढ़ जाती है। वो तो टुन हो गई थी और उससे कहने लगती है कि मुझसे जहाँ नहीं जा रहा, क्या तुम मुझे कैरी करके अंदर ले जाओगे। वो उसे कैरी करता है और अंदर जाकर बेड में लिटा देता है, लेकिन वो जाते जाते उसे रोकती है और अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है। वो तुरंत ही उसे नीचे गिराता है और उससे कहता है कि ड्रंक हालत में मैन के करीब नहीं जाते, ये याद रखना। और हाँ, एक एंग्री मैन को कभी भी प्रोवोक करने की कोशिश ना करना, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। लेकिन बस इसके साथ ही वो उसे किस कर लेती है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। अब मूचन का मूड बहुत अच्छा था तो वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे एक चांस और दे दो, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं आपकी बातों में कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी तुम्हें लेट डाउन नहीं करूंगी। वो कहता है कि मैं इसलिए भी तुमसे नाराज हूँ कि तुम वो रिंग नहीं पहने हुए थी जो मैंने तुम्हें दी थी। वो हाथ में लेकर खड़ी हुई थी और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम ऑफिशियली मुझे ये रिंग पहनाओ प्रपोज करके। और इसके साथ ही वो नील डाउन करता है और फिर उसे वही रिंग पहनाता है। वो उससे बहुत प्यार करता था और इस मौके पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं शायद खुशी के। और इसके साथ ही शूनियान उसे हक कर लेती है और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इतने में मूचन को कॉल आती है और पता चलता है कि उसके दादाजी होश में आ गए हैं और उसे अपने विला वाले घर पर बुला रहे हैं। वो वहाँ जा रहा था लेकिन शूनियान कहती है कि तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ क्योंकि दादाजी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और लाइक भी करते हैं। अब वो लोग डरते डरते दादाजी के सामने जाते हैं। वो मूचन को कुछ भी डांटते या बुरा भला कहते शूनियान आगे बढ़ती है और कहती है कि दादाजी मैंने खुद मूचन को अपने लिए चूज किया है क्योंकि मेरे और मू फंग के बीच में कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी। काफ़ी असर कोशिश की लेकिन हमारे बीच बन नहीं पाई और अब मैं अपनी सारी ज़िंदगी मूचन के साथ ही बिताना चाहती हूँ। दादाजी जब उसके मुंह से ये एक्सप्लेनेशन सुनते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे तो दोनों ही पोते हैं, जिससे भी शादी करो तुम मेरे ही घर की बहू बनोगी और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन इसके साथ ही मू फंग की मॉम वहाँ पर बहुत शोर मचाती है और मूचन को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन ये वो कि जब शूनियान आगे बढ़ती है और कहती है कि कोई भी मेरे हस्बैंड को बुरा भला कहने की कोशिश नहीं करेगा। सिर्फ शूनियान ही नहीं बल्कि दादाजी भी मूचन का साथ देते हैं और मूचन को बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर कोई भी उसे नीचा देखने की हिम्मत नहीं करेगा। और बस थोड़ी ही देर में वहाँ पर मू फंग भी पहुँच जाता है और वो जैसे ही मूचन को और शूनियान को साथ देखता है तो आगे बढ़कर शूनियान को उससे अलग करने की कोशिश करता है, पर मूचन उसे एक हाथ से रोक देता है और कहता है कि ऑफिशियली मेरी वुमन बन चुकी है, तुम इससे दूर ही रहो। मू फंग कहता है कि शर्म करो, तुम अपनी भाभी के साथ खड़े हुए हो इस वक्त। लेकिन मूचन उसे क्लियरली कह देता है कि ये मेरी नहीं बल्कि अब से तुम्हारी भाभी है, इसलिए इस रिश्ते की भी और शूनियान की भी रिस्पेक्ट करना सीखो। पर मू फंग यहाँ पर मूचन को बुरा भला कहता है उसकी मॉम की वजह से और शूनियान आगे बढ़ती है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि आइंदा मेरे हस्बैंड को बुरा कहने की कोशिश ना करना। और बस ये सारा कुछ देखने के बाद दादाजी का भी सब्र जवाब दे जाता है। मू फंग से कहते कि तुम हो एक बिगड़े हुए बेटे और मूचन वो एक बहुत अच्छा लड़का है। बेशक उसकी माँ उसके साथ नहीं है लेकिन फिर भी उसकी तरबियत तुमसे बहुत अच्छी हुई है और जिस तरह से वो मैच्योर है और जिस तरह से उसने बिजनेस को संभाला है, किसी बुरे काम में नहीं पड़ा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने अपनी विल रेडी करानी है और उसमें मैंने हायर के तौर पर मूचन को ही सारा कुछ देना है। मू फंग तुम ये सारा कुछ डिजर्व नहीं करते। और बस अब सारा कुछ मूचन को मिल चुका था, सब पावर्स उसके पास थी और मू फंग और उसकी माँ बस रोते ही रह जाते हैं।
अब वहाँ से बाहर जाते हैं और शूनियान मूचन को हक करके कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं रिग्रेट करती हूँ कि तुम मेरी लाइफ में बहुत पहले क्यों नहीं आ गए। वो उससे बहुत प्यार करने लगी थी। अब एक दिन शूनियान घर पर अकेली थी। बाहर डोर पर कोई आता है, वो दरवाज़ा ओपन करती है, समझती है कि कोई कोरियर आया है, लेकिन एक्चुअली मूफंग घर में एंटर हो गया था। वो उससे बदला लेने के लिए आया और उसी टाइम पर मूचन भी कॉल में था। वो उसकी आवाजें सुन लेता है। मूफंग तो जैसे गुस्से में पागल हुआ था। यहाँ पर आकर शूनियान से लड़ने लगता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नाराज हो ना, इसी वजह से मुझे प्रोवोक कर रही हो। तुम उसे छोड़ो, अब हम दोनों अपनी शादी कर लेते हैं। तुम बचपन से मुझे ही तो चाहती हो। लेकिन वो उससे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि अब मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मूचन है। मूफंग तो बिल्कुल पागल हो गया था और यहाँ पर जैसे ही वो जबरदस्ती शूनियान को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था तो वहीं पर ही मूचन पहुंच जाता है। वो आते ही से 2-4 पंच लगाता है और नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि मेरी वुमन से दूर रहो। वो उसे बहुत मार रहा था और इतने में शूनियान उसे रोक लेती है और उसके बाद मूफंग के सामने वो सारा कुछ क्लियर कर देती है और कहती है कि हम दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं और तुम अब मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाना। और इसके साथ ही सिक्योरिटी आती है और मूफंग को वहां से ले जाती है, लेकिन मूफंग जाते जाते भी उसे चैलेंज करके जाता है और साथ ही ये भी कहता है कि तुम ही वो थे जो हमारे बीच लान को लेकर आए थे। अब जैसे ये बात शूनियान सुनती है वो परेशान हो जाती है और मूफंग से पूछती है कि ये क्या कहकर जा रहा था। वो बोलता है कि ऐसे ही बकवास कर रहा था। तुम ये देखो, फाइट करने की वजह से मेरे हाथ पर चोट लग गई है। वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था और फिर वो उसके हाथ पर मेडिसिन लगाती है और उसके बाद दोबारा से उससे वही क्वेश्चन करती है कि अभी मूफंग क्या कह कर गया था। तुम्हारी चोट है तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन मुझे हकीकत जानने का हक है। यहाँ पर शूनियान को शक हो रहा था कि कहीं मूचन ने चाल तो नहीं चली। वो जानबूझकर उन दोनों के बीच में लान को लेकर आया था एक थर्ड व्हील के तौर पर, लेकिन वो कहता है कि स्टार्ट से ऐसा नहीं था। उसने उसे अपनी मर्जी से गर्लफ्रेंड बनाया था, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने तो सिर्फ इतना किया था कि लान को तुम लोगों के वेडिंग वेन्यू का बताया था और उसके बाद जाकर उसने तुम लोगों की शादी रुकवा दी थी। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा मैंने और कुछ भी नहीं किया। और वो उससे नाराज होती तो उसे मनाने के लिए अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं कोई गलत आदमी नहीं, मैं ऐसी चालें नहीं चलता। वो उससे पूछती है कि अगर और भी कोई राज है तो मुझे बता दो और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। मूफंग इस टाइम पर शूनियान के डैड के पास पहुंच गया था और उसने उन्हें 200 मिलियन ऑफर किए थे। इसके साथ ही वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और यही शर्त रखी गई थी कि वो जैसे भी जोर जबरदस्ती करके शूनियान को मूफंग के पास लेकर आएंगे और उसकी दुल्हन बनाएंगे। मूफंग को लगता था कि जैसे ये सारा कुछ अब उसकी इज्जत पर आ चुका है, वो हर हाल में शूनियान को वापस चाहता था। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और शूनियान बहुत आराम से अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही होती है कि इतने में उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। उसकी मॉम पर किसी ने अटैक कर दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि उसके डैडी थे, जो उसे कह रहे थे, माय गुड डॉटर, अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हें क्या लगा था कि मुझसे बचकर कहीं पर बैठ सकती है? नहीं, मैं सिक्योरिटी तोड़ कर आ गया हूँ। और इसके साथ ही वो अपनी वाइफ को पकड़ते हैं और किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। शूनियान तुरंत ही तड़प जाती है और अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही डैड उस पर हाथ उठाते हैं, उसे मारपीट करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी, और वो भी मूफंग के साथ। और वो इतने में मुड़कर देखती है तो मूफंग भी वहां पहुंच चुका था। उसे समझ आ जाती है कि ये सारी क्या चाल है, मूफंग ये सब के पीछे है। इसके साथ ही वो उसकी मॉम को पकड़कर हॉस्टेज बनाकर साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम मूफंग के साथ ही अब रहोगी। मूफंग उसके पास आकर कहता है कि सब कुछ भूल जाओ और हम लोग पहले जैसे हो जाते हैं, मानो मूचन हमारी लाइफ में आया ही नहीं था। लेकिन वो उसे पीछे धक्का देती है और कहती है कि तुम जबरदस्ती मुझसे बेशक शादी ही क्यों ना कर लो, लेकिन मैं मूचन से ही प्यार करती हूँ। और मूचन का नाम सुनते ही मूफंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे कैरी करता है और अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि अब की बार वो तुम्हें तलाश भी नहीं कर पाएगा, मैं ऐसी जगह लेकर जाऊंगा। जबकि उधर हमें मूफंग को दिखाते हैं, वो किसी ट्रैकर को देख रहा था और वो एक अनजान सी जगह पर जाने लगता है। तो ये सारा कुछ उसे बहुत बॉदर करता है। अपने ऑफिस से निकलता है किसी को बचाने की खातिर। मूफंग शूनियान को एक जगह पर लेकर गया था और यहाँ पर वो उसे अपने बेडरूम में लेकर जाता है। वो उस पर अटैक कर देती है और उसे घायल कर देती है। उससे कहती है कि मूचन बहुत जल्द आएगा मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन मूफंग को लगता था कि उसे इस जगह का ही नहीं पता वो कैसे आएगा। वो उसके सामने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रही थी, तो वो उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ जीना नहीं चाहती तो हम दोनों इकट्ठे मरेंगे। और इसके साथ ही उसे विंडो में लेकर जाता है और उसे अपने साथ नीचे धक्का दिला देता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचती है तो उसे मूचन पकड़ लेता है। वो उसे गिरकर जख्मी नहीं होने देता। वो उसे देखकर हैरान थी। मूफंग कुछ जख्मी हो गया था। उसे लगता था कि वो सिर्फ ये डराने के लिए उसे कर रहा है, मूचन तो यहाँ आ ही नहीं पाएगा। लेकिन वो सामने खड़े हुए मूचन को देखता है तो हैरान रह जाता है और उससे कहता है तुम्हें यहाँ का कैसे पता चला? इसके पास तो फोन कोई चीज़ भी नहीं थी, तुमने इसे कैसे ट्रैक किया? तो फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो रिंग
मूचन ने शूनियान को दी थी उसमें उसने एक ट्रैकर लगाया हुआ है और उसी के थ्रू वो उसकी लोकेशन को पता कर सकता है। और यही वो राज था जिसने एक और भी शूनियान से छुपाया हुआ था। लेकिन 2 दिन पहले जब शूनियान ने जिद की थी तो उसने उसे ये राज भी बता दिया था। तभी तो शूनियान को भरोसा था कि मूचन मुझे बचाने जरूर आएगा। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर मूफंग की फैमिली भी पहुँच जाती है और दादाजी भी। माँ तो उसे देखकर रोने लगी थी, लेकिन दादाजी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मैंने पहले सीईओ की पोजीशन सिर्फ मूचन को दी थी, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें अपनी सारी जायदाद से बाहर भी निकालना पड़ेगा। तुम्हारी हरकतें ऐसी गिरी हुई हैं कि हमारी कंपनी को भी बदनाम करोगे। जिस लड़के को तुम लोग इतने सालों से गिरा हुआ और नीचा समझते थे, वो इस टाइम पर मुझे भी और कंपनी को भी संभाल रहा है। उसमें कोई बुरी आदत नहीं। और ये मूफंग जिसे सब इतनी इंपॉर्टेंस देते थे, आज उसकी असलियत सबके सामने है। वो एक गिरा हुआ और नीच इंसान था जिसमें बहुत सी बुरी आदतें थी। उसने तो एक लड़की को भी किडनैप कर लिया था। ये सब सुनने के बाद मॉम को गुस्सा आता है और वो शूनियान से लड़ती है कि तुम मेरे बेटे को छोड़कर इसके साथ चली गई। लेकिन यहाँ पर मूचन उसका हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि आप मेरी मॉम की जगह पर हैं, लेकिन आप मेरी वाइफ पर हाथ नहीं उठा सकती। अथॉरिटी आपके पास नहीं है, मैं इसकी प्रोटेक्ट करूंगा। अब वो उन्हें धक्का दे देता है और उसके बाद वो मूचन को बहुत बुरा भला कहती है। और यहाँ पर अब मूचन को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे शूनियान आती है और मॉम से कहती है कि अगर आइंदा मैंने आपके मुंह से अपने हस्बैंड के लिए बुरे शब्द सुने तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। वो दोनों जिस तरह से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे, उनका प्यार मिसाली था। उनकी कोई और एग्जाम्पल नहीं थी। और इसके साथ ही मूचन अपनी वाइफ को लेकर वहां से चला जाता है और साथ ही साथ उससे कहता है कि अपनी मॉम के लिए परेशान ना होना, उनको भी मैं रेस्क्यू करा चुका हूँ। अब वो उससे कहता है कि आज क्या तुम मेरे साथ एक डेट पर चलोगी। वो तुरंत ही यस कर देती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों एक पॉइंट पर पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। शूनियान उससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे किसी रेस्टोरेंट लेकर जाओगे या फिर मूवीज दिखाने, लेकिन ये क्या है। तो मूचन उससे कहने लगता है कि मुझे हमेशा से पता है कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है। वो उससे बोलती है कि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया। और फिर उसके बाद बात इधर उधर हो जाती है। लेकिन हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली मूचन वो बचपन से ही शूनियान से बहुत प्यार करता था और उसे पता था कि इसकी विश है इसी तरह से एक दफ़ा पिकनिक पर जाना, और वो उसी पॉइंट पर पिकनिक पर लेकर आया है। फाइनली वो दोनों बहुत अच्छी सी डेट इकट्ठे गुजारते हैं। और उसके बाद हमें दिखाते हैं शूनियान के डैड की हालत बहुत ख़राब थी। वो कर्जे में फंसे पड़े थे और सारा दिन वो ड्रिंक ही करते रहते थे। इतने में शूनियान उनके पास आती है और उनसे कहती है कि डैड, आपको एक लास्ट चांस दूंगी, आप मेरी मॉम के साथ डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दें। लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो तो बदला था तुम्हारी शादी का, तुमने कौन सा मूफंग से शादी की है, अब तुम्हारी माँ हमेशा मेरी कैद में ही रहेगी। अब शूनियान को तो हार माननी ही पड़ती है। डैड उसकी नहीं मान रहे थे। तो इतने में मूचन वहाँ पर आ जाता है और वो डैड को एक ऑफर देता है, कुछ पेपर्स दिखाता है और कहता है कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसके बदले आप इस डिवोर्स पेपर पर साइन करेंगे। डैड तो पैसे के पुजारी थे, वो तुरंत ही मान जाते हैं और उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देते हैं। अब एक तरह से शूनियान की मॉम को उन लोगों ने आज़ाद करा दिया था। अब डैड कहते हैं तो फिर इस इन्वेस्टमेंट का क्या, ये कब से स्टार्ट हो रही है। और इसके साथ ही मूचन वही इन्वेस्टमेंट वाले पेपर्स पकड़ता है और उनको आग लगा देता है। और फिर उनसे कहता है कि जैसे को तैसा, आप भी हमेशा दूसरों को चक्कर देते थे, आज आप खुद चक्कर खा चुके हैं। इसके साथ ही डैड गुस्से में आ जाते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारी माँ शांति की मौत नहीं मरेगी। वो कहता है कि मेरी माँ तो कब की मर चुकी, और अब अगर कोई मेरा पार्टनर है तो वो सिर्फ और सिर्फ शूनियान ही है। अब डैड तो बिल्कुल भी अकेले हो चुके थे, उनके पास कोई भी नहीं बचा था और शायद वो डिजर्व भी यही सारा कुछ करते थे। लेकिन वहाँ से जाते मूचन उनको एक चेक देकर जाता है और ये चेक इतने के लिए काफी था कि वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से सुकून से गुजार सकते हैं। वो बोलता है कि ये आप अपनी बेटी की डाउरी ही समझे, और इसके साथ ही वो लोग उनको अकेला छोड़कर चले गए थे। अब इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक दफ़ा शूनियान अपनी मॉम से फ़ोन पर बात कर रही होती है और लाइब्रेरी में कुछ चीज़ों को सेट कर रही थी कि यहीं पर ही उसे एक बुक दिखाई देती है और उस बुक में से एक फ़ोटो गिरती है। और ये फ़ोटो देखते ही उसे पता चलता है कि मूचन ये तो हाई स्कूल टाइम से ही उसे लाइक करता था और सीक्रेटली उसकी फ़ोटोज़ भी बनाया करता था। और इस फोटो के पीछे उसने लिखा हुआ था कि बेशक तुम मेरे भाई की फियांसी हो, लेकिन मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा, शायद तुम्हें और मुझे मिला दे। और वाकई मूचन का प्यार सच्चा था और ऐसा ही हुआ था। वो दोनों अब एक हो चुके थे। ये सब देखने के बाद शूनियान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और जैसे ही मूचन वापस पहुंचता है तो आज उससे कुछ ज्यादा ही प्यार से गले लगा लेती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम इतने सालों पहले से ही मुझे प्यार करते हो और तुमने पता नहीं कितनी दफ़ा सीक्रेटली मुझे प्रोटेक्ट किया है, मुझे अंदाज़ा भी नहीं है। आज उसे एहसास हुआ था कि मूचन उससे कितने सालों से और कितना ज़्यादा प्यार करता है। और फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। मूचन उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है। वो जगह बहुत सुंदर थी, बिल्कुल सपनों के जैसी, और वहाँ पर वो फायरवर्क्स कराता है और इसके साथ ही उसे अपने साथ शादी के लिए प्रपोज करता है।
वो उससे कहती है कि मैं पहले भी तुम्हारे साथ भाग चुकी हूँ और अब सारी ज़िंदगी भागकर तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और इसके साथ ही वो उसे यस बोलती है और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।